तो महंगे डीजल से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है और इससे खेती की लागत और किसानों की आमदनी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज जी। राहुल जी, 16 दिनों में डीजल लगभग ₹9.5 महंगा हो गया है और किसानों की जेब पर आप बताइए ये कितना भारी पड़ने वाला है। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि पिछले 15 दिनों में यानी आधे महीने में ₹9 से ₹10 तक डीजल बढ़ा है और अभी खरीफ की बोनी का समय चल रहा है। ऐसे में किसानों को डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कोरोना काल में वैसे भी केंद्र सरकार ने कोई बड़ा राहत पैकेज किसानों को नहीं दिया है और मध्य प्रदेश का अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पहले जो मूलभूत चीजें जिससे हमें पैसा मिलता है, जैसे पिछले वर्ष की अतिवृष्टि का पैसा, हमारे गेहूं का बोनस, हमारी भावांतर राशि यहाँ और इत्यादि जो लाभ किसानों को मिलने थे कर्ज माफी के, वो भी नहीं मिले हैं। और ऐसे में डीजल बढ़ जाएगा तो अब किसान के पास पैसा नहीं है और जाहिर सी बात है बाजार से पैसा उठा के किसान खेती कर रहा है। ऐसे में डीजल का भाव बढ़ने से मुझे हंसी आती है कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है किसानों की आय दोगुना करना है, इस प्रकार निरंतर लागत बढ़ाने से डीएपी यूरिया का दाम बढ़ा हुआ है, डीजल का निरंतर आप दाम कोरोना काल में बढ़ा रहे हैं जब किसान के पास पैसा नहीं है। ऐसे में किसान की आय दोगुनी नहीं होगी। आप जानबूझ के किसानों को आत्महत्या की कगार पे लाके खड़ा कर रहे हैं कि पैसा कोरोना में वैसे ही नहीं है और ऊपर से आप लागत बढ़ा के निरंतर उसको घाटे में पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि यहाँ आय दोगुना नहीं हो रही, यहाँ बल्कि लागत दोगुनी होती जा रही है किसानों की। जी, और दूसरा जी बोलिए। दूसरी बात यह है कि इस विषम परिस्थिति में जब किसानों को पैसा मिलना चाहिए था, मध्य प्रदेश का मैं आपको बताऊं, यहाँ तुलाई के साथ पैसा काटा गया है, अभी तक गेहूं का चने का पैसा आया नहीं है। ऐसे में जैसे तैसे बाहर से पैसा मांग के हम अपनी बोनी कर रहे हैं। जो ग्रीष्मकालीन मूंग के किसान थे उनकी समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हुई है, मक्का किसान मक्का के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों पर ध्यान न देते हुए सरकार उल्टा डीजल का भाव बढ़ा के एक तरह से ये साबित करना चाहती है कि उससे किसानों की नहीं पड़ी है, उसे हम कॉर्पोरेट की पड़ी है। सीधा खेल है। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम कम है, सरकार 200% तक टैक्स लगा के आम जनता को, गरीब जनता को इसलिए पीस रही है क्योंकि जो तेल उत्पादन कंपनियां रिलायंस जैसी हैं वो घाटे में नहीं जाना चाहती, क्योंकि सरकार को तो उसका टैक्स मिल जाता है, लेकिन इन कंपनियों को लाभ कैसे होगा? वो लाभ होगा अतिरिक्त चार्ज बढ़ा के। और ये देखिएगा आप आगे और ये रेट्स बढ़ेंगे क्योंकि वो तो अपना मुनाफा निकालने चाहती है। तो सरकार कॉर्पोरेट फ्रेंडली है, उद्योगपतियों की सरकार किसान हितैषी नहीं हो सकती। इनके सारे निर्णय, चाहे मंडियों को प्राइवेटाइज करने के हो, चाहे डीजल दाम बढ़ाने को, ये पूरे निर्णय जो है वो कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं। उसमें किसान कहीं से कहीं तक इनकी किसान को यहाँ कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आय दोगुनी होती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, लागत की बात करें तो वो कहीं ना कहीं दोगुनी होती जा रही है। 16 दिनों में आपको बता दें डीजल और पेट्रोल लगभग ₹9.5 महंगा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।